नमस्कार साथियों, मैं रोहित शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सेकेंड शिफ्ट में 28 मार्च को आने वाले मैथ्स के जितने भी प्रश्न हैं उनका डिस्कशन करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रथम प्रश्न लिखा हुआ है, यदि जानवी 1,25,000 रुपए 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि ज्ञात करें। ठीक है ना। चलिए, तो 1,25,000 रुपए की राशि उधार लेती है तो 1,25,000 कितनी दर से? 8% की दर से। तो आप 8% इसका सिंपली निकाल देंगे तो 8% इसका आ जाएगा 10,000 रुपए। इससे एक बात पता चलती कि जानवी एक साल में 10,000 रुपए पहले ब्याज मिलता है उसको, उसके बाद अगले साल फिर 10,000 रुपए ब्याज पाती है, लेकिन अगले साल पुराने वाले 10,000 पे भी 8% उसको ब्याज मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो 10,000 का 8% कितना होता है? 800 रुपए। तो 10,000 का 8% 800 रुपए। कुल मिलाकर के उसे 2 साल में 20,800 रुपए ब्याज के प्राप्त होंगे। अब 20,800 रुपए ब्याज देना है, 1,25,000 मूलधन देना है। टोटल कितना हो जाएगा? जरा इनको जोड़ देंगे तो 1,25,000 में अगर हम 20,000 जोड़ दें तो 1,45,800 रुपए उसे मिश्र धन के रूप में अदा करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज बना है PQR। तो इस त्रिभुज में यदि PQ बराबर 6, QR बराबर 8, तो PQR 90 अंश हो तो PR का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहां पर जो PQR बना हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा PQR, ये 6 है, ये 8 है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर PR का मान हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर √100 बराबर 110। तो इस तरीके से PR का मान 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखा है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है कि 50 लोग हैं, 50 लोग में 18 लोग ऐसे हैं जो अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। दाएं हाथ का मतलब राइट हैंड साइड से 18 लोग लिखते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं वो 26 लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं। अब अगर हम देखें तो टोटल लिखने वाले कैंडिडेट हो गए 8 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, 44 लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं। लेकिन इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। अब ध्यान समझिए बात को। 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। तो जो लोग दोनों हाथों से लिखते हैं उनकी गणना हमने राइट हैंड में भी कर ली और लेफ्ट हैंड में भी कर ली, अर्थात उनकी गणना 2 बार हो गई। अर्थात उनकी गणना 2 बार हो गई। 2 बार हो गई तो ये गणना गलत हो गई। एक ही बार काउंट करना है तो 1 बार एक्स्ट्रा है, तो इसलिए सही करने के लिए 1 बार 2 घटा लेंगे। तो कुल 42 लोग ऐसे हैं जो लिख सकते हैं। लिखने वाले लोग कितने हैं? 42 लोग। और कुल कितने लोग हैं? 50। तो 50 माइनस 42 अर्थात 8 लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे प्रश्न में यही पूछा गया है कि कितने लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ना लिखने वाले लोगों की संख्या 8 है। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं। तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। चलिए, दूध पीने वाले 24 छात्र हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो सवाल दिया गया है यहां पर 54 छात्र हैं। तो कुल छात्र कितने हैं?
54। अब 54 में 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ पीते ही नहीं है, तो ना पीने वाले 8, तो घटा देंगे 54 से। अगर हम 8 घटा देते हैं तो 46 लोग ऐसे हैं जो पीते हैं, 46 लोग पीने वाले हैं। अब 46 में से 24 लोग दूध पीते हैं, तो दूध 24 लोग पीते हैं, और इसके बाद हमारा 28 लोग चाय पीते हैं। तो चाय कितने लोग पीते हैं? 28 लोग। अब ध्यान से देखिए, 46 लोग टोटल पीते हैं, जबकि अलग अलग काउंटिंग की गई तो दूध में आए 24 लोग और चाय में आए 28 लोग। दोनों को जोड़ दें तो 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, अर्थात 52 लोगों की काउंटिंग बनती है। लेकिन हमारे हिसाब से पीने वालों की संख्या 46 है, और जबकि टोटल काउंटिंग 52 है। इसका मतलब 52 माइनस 46 टोटल आया 6 लोग ऐसे होंगे जो दूध भी पीते होंगे और चाय भी पीते होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, उनकी औसत चाल ज्ञात करें। और दूरी हमारे सवाल में जैसा कि दिया गया है कि 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप जा रहे हैं, और फिर 4 किलोमीटर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप 8 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, जबकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप 4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो समय निकालते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, अर्थात 8 बटे 15 और 4 बटे 20। औसत चाल का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लगा समय। ठीक है, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 12, 20 और 15 का एलसीएम हो गया 60। अब 15 का भाग 60 में दिया 4 8 चौको 32 और 4 20 23 60, तो 4 23 12। कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 12 गुणे 60 बटे 44। 4 का पहाड़ा आपको पता होगा, तो ये 15 हो गया और ये 11 हो गया। आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 बटे 11। 11 से इसमें भाग देते हैं तो 11 एकम 11, एक बार जाएगा, बचेगा 7, हो जाएगा 70, 11 छक्का 66। ठीक, फिर बचेगा 4, हो जाएगा 30, 11 23 33, 16.3। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा, 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैक एक पोशाक 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको। 1440 रुपए अपने आप में विक्रय मूल्य है, जो कि 20% लाभ पर, अर्थात ये अपने आप में 120 है। और हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, अर्थात ये मल्टीप्लाई 100 सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1200 रुपए। उसकी पोशाक का क्रय मूल्य कितना आएगा? तो 1200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि 3x प्लस, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 3x प्लस 0.04x, तो अगर आप इनको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3.04x दोनों को जोड़ने के बाद, और ये बन जाएगा 0.608। x का मान चाहिए, तो x का मान कैसे निकलेगा? x बराबर 0.608 अपॉन 3.04। पॉइंट हटा लीजिए और यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब आपका सही है। अब इनका भाग देंगे, ये 5 बार जाएगा, 8 45 और 6 से करेंगे तो 300। x बराबर 1/5 कहें या 0.5 दूनी 10 2 कह लें। होगा यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब अगर आयत के परिमाप की बात करें तो मैं आयत की बात कर लूं तो आयत ऐसी संरचना है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा उनके बीच में 90 अंश का कोण भी होता है। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई। किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी बाह्य भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यहां पर जो परिमाप होगा
वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और वो कितना दिया गया है 24, तो 2 का भाग 24 में दे दें तो l प्लस बी बराबर 12, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होना चाहिए 12। फिर हमसे बताया गया लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी अर्थात लंबाई और चौड़ाई में 2:1 का अनुपात है, तो 2 और 1 को जोड़ करके 3 आएगा, 12 में भाग दे देते हैं। 12 में 3 का भाग दे दिया है, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, अर्थात लंबाई 8 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहां पर हो जाएगा 8 गुणे 4 अर्थात 32 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा भी आपको फील हो रहा हो कमेंट में मुझे बताएं, और आपके कमेंट के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। वो 29 से 31 तक एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। चार्ट में एक आपका बना हुआ है डायग्राम, उसमें वायलिन, गिटार, तबला और वीणा, उनके परसेंटेज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उनको आपको पढ़ना, ठीक से उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना होगा, ठीक है। 29 नंबर देखिए, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका वायलिन, तो गिटार का परसेंटेज है 25 और वायलिन का परसेंटेज है 16, ठीक है। जब कभी अनुपात की बात हो रही तो सीधे सीधे आप 25% इनका है और 16% इनका है। तो गिटार और वायलिन के बारे में पूछा गया है, हमारे सवाल में दिया गया है कि गिटार और वायलिन का परसेंटेज 25% इन रेशियो 16% है, तो आप इसी को यही से बता दीजिए 25:16, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी में 30 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वालों व बीड़ा बजाने वालों के बीच में कितना अंतर है। तो तबला का परसेंटेज 29 है और बीड़ा का परसेंटेज 30 है, ठीक है। तो तबले का परसेंटेज 29 है और बीड़ा का परसेंटेज 30% है, तो परसेंटेज में 1 का अंतर है। कुल छात्र कुल कितने हैं 300 लोग, तो 300 का 1% अगर हम निकालेंगे तो वो अपने आप में उत्तर में कितना आ जाएगा 3, तो कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर हो जाएगा। तो वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण, वायलिन का जो परसेंटेज है वो हमारा कितना है 16%। अच्छा, एक इस वृत्त में कुल कितने डिग्री का कोण बना होता है, तो अगर हम बात करें तो 360 डिग्री का कोण बना होता है, और वायलिन का है कितना 16%। तो वायलिन हमारा अगर 16% ले रहा है तो कोण भी लेगा 16%, तो 360 का 16% आप सीधे सीधे निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 57.6 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है, ठीक है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हम 7 पेज पढ़ते हैं और 40 दिन तक पढ़ते हैं तो कुल पेज 7 गुणे 40, ठीक। और अगर हमसे कह रहा है कि पुस्तक 8 दिन में पढ़नी है तो पर डे कितने पेज पढ़ने होंगे, पी फॉर पेज, तो आप हल करेंगे 8 × 5 = 40, उत्तर आ जाएगा 35 पेज आपको पढ़ने होंगे। प्रतिदिन आपको कितने पेज पढ़ने होंगे, 35 पेज पढ़ने होंगे। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की दर पर मूलधन का 6/25 हो जाएगा। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो वास्तविक मूलधन भूल जाइए, आप उस रेशियो पर जाइए, उस भिन्न पर जाइए जो सवाल में दी गई है। क्या दी गई है 6/25। अब 6/25 को आप सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका परसेंटेज आएगा 24%। ये 24% दिया गया है, लेकिन आपको मालूम है एक साल में कितना परसेंट आपको ब्याज मिलता है 8%, तो 24% अपॉन 8% अर्थात टोटल कितना टाइम लगेगा 3 वर्ष। समझ पा रहे हैं बात को। इसी क्रम में अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, √x² + y² = 25, y = 2x, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर लें तो x² + y² = 625,
और हमारे सवाल में दिया गया है y बराबर 2x, तो जहां y है वहां 2x रख लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर बराबर 625। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 625। तो 5x स्क्वायर बराबर अगर 625 होता है तो 5 से इसे काट दीजिए, 125 हो जाएगा, और x बराबर अंडर रूट 125। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में 12 सही 2/5, तो 1 घंटे में 12 सही 2/5 को अगर हम लिखें तो ध्यान से देखिए, 12 पंच 60, तो 62/5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि कितनी देर में आपसे पूछा गया है, तो आपसे उसने पूछा है कि 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा। तो 2 सही 3/4 घंटे, अब 2 सही 3/4 घंटे का मतलब होता है 4 दूनी 8 3 11/4, तो 11/4 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल होगी, तो 62/5 गुणे 11/4। ठीक है, 2 से काट दीजिए, ये 2 हो गया, ये 31 हो गया, मल्टीप्लाई कराइए, 11 एकम 11 का 1 11 का 33 और 1 34/10, सही उत्तर आएगा 34.1 किलोमीटर। ठीक है, अब ए रेशियो बी बराबर 2:5, बी रेशियो सी बराबर 3:4, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, अब ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है हमारा 2:5, और बी रेशियो सी बराबर कितना दिया हुआ है 3:4। तो अपने लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप 5 और 3 बराबर करो, या 5 को देखा देखी इधर 5 कर लो और 3 का देखा देखी इधर 3 कर लो, आपस में गुणा करेंगे तो ये 6, ये 15 और ये 20, तो ए और बी सी के बीच में 6:15:20 का अनुपात हो जाएगा। और हमसे यहां पर ए अनुपात सी पूछा गया है, तो ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 6:20, फाइनली 3:10 सही उत्तर होगा। एक विद्यालय में 1200 छात्र हैं, उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया है तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है, तो दी गई सूचना के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा आते हैं। जरा कार द्वारा देखें तो कार द्वारा 150 डिग्री है, तो 1200 छात्रों में 150 डिग्री कार की है। देखिए, जब डिग्री की बात करेंगे तो 360 से, परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 से, तो 150 डिग्री है तो 150/360। सॉल्व कर लेते हैं, ये कट गया, 12 से काट दिया 10, 12 3 36, 3 से काट दिया 50, 50 दाम 500। 500 छात्र कार से विद्यालय आते हैं। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ 25 बराबर भागों में काटी जाए तो प्रत्येक भाग का मान ज्ञात करें, और वो ऑप्शन में देख रहे होंगे कि सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो 12 मीटर लंबी छड़ है, तो 12 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से गुणा कर दें, और 25 भागों में बांटना है तो 25 का भाग दे दें, तो 25 चौको 100, उत्तर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात को। जिसमें लिखा है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, आइए जरा इस सवाल को समझ लेते हैं। हम इस सवाल को समझने से पहले एक बात समझ लें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। अब यहां से बहुत गहराई से बात को समझिए। अगर हमसे यहां पर sec थीटा माइनस tan थीटा पूछ दिया जाए तो हम 1/sec थीटा प्लस tan थीटा कर लें, और हमसे अगर ये केस बन गया और कभी भी अगर आपसे sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ दिया जाए और sec थीटा माइनस tan थीटा दिया जाए तो आप वहां पर इसको पलट दीजिए, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अर्थात माइनस दिया जाएगा तो प्लस वाला अपॉन में, और माइनस पूछा जाएगा तो प्लस वाला अपॉन में, और प्लस पूछा जाएगा तो माइनस वाला अपॉन में। ठीक है, इनको अपॉन में रखें या इनके मानों को अपॉन में रखें। अब हमारे सवाल में देखो, हमारा सवाल कहता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3।
सवाल में लिखा है sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 और हमसे पूछा गया है sec थीटा प्लस टेन थीटा का मान। तो कुछ नहीं 1/1/3 अर्थात इसको पलट करके नीचे कौन सा ऑप्शन लगाया, तो ये वाला लगाया, अर्थात नीचे ये वैल्यू चली गई और ये उत्तर आ जाएगा 3। लिखा है यदि 5x और 8x का HCF और LCM क्रमशः 9 तथा 360 हैं तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, 5x तथा 8x का LCM, HCF की बात करें, LCM की बात ही नहीं करते, HCF अगर 9 है, देखिए 5 और 8 अगर एक अनुपात में है तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान जो इसका HCF होता है वही होता है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर 9 हो जाएगा। a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर 12 तो b का मान ज्ञात करें। है कि a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर 12। सवाल में लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर 12। अगर हमको b का मान निकालना होगा तो हमें -2 और -12 को घटाना है और 2 से भाग देना है। तो फाइनली -14/2 बराबर -7। अगर a का पूछता, हालांकि पूछा नहीं, अगर a का पूछता तो दोनों को जोड़ना होता है, -2 प्लस 12/2। तो यहां पर उत्तर हमारा कितना आ जाता, यहां पर उत्तर आ जाता 10/2 अर्थात 5। ठीक, लेकिन हमारा यही उत्तर है और यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का MRP 4750 रुपए है। यदि उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती तो दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। अब 4750 रुपए में 12% की छूट दे देंगे हम, तो 4750 का अगर हम 12% सिंपली निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दे 6, 2 से काट दे 5, 5 का इधर भाग दे देंगे तो 5 9 45, 25 25। फाइनली ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 9 54 और 3 570 रुपए की वो छूट देता है। 4750 रुपए की चीज में 570 रुपए की छूट देगा, अर्थात वो कितने की बिकेगी, 0, और ये हो गया तुम्हारा 8 और ये हो जाएगा 1 और 4, अर्थात उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 4180। और उसने खरीदी कितने की है, तो सवाल में ध्यान से देखेंगे उसका जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 3850। तो जो हमारा लाभ होगा तो लाभ कितना हो जाएगा, 330 रुपए का। ठीक है, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का मान 17.5 है। एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 से जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब देखो इसके तमाम तरीके करने के, देखिए आपको 4 प्रेक्षणों का मान 17.5 दिया गया है, अर्थात 17.5 गुणे 4 हो गया 70। एक पांचवा मान और जोड़ा गया जिसका मान था 20, तो टोटल हो गया 90। अब 5 लोगों का 90 है तो इसका माध्य कितना हो जाएगा पांचों का, तो वो हो जाएगा 18। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए।